आज मैं स्पेसिफिकली 369 टेक्निक के ऊपर बात कर रहा हूँ। और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक क्लाइंट है मेरा, जिसकी जो स्टोरी रही है ना पिछले 1.5 महीने की, मतलब रिजल्ट्स ने मेरे भी होश उड़ा दिए। वो बंदा लगभग 50K पर मंथ का बिजनेस कर रहा था, लाइक 50K प्रॉफिट तुम कह सकते हो। और उसका जो टारगेट था डेट वाज 5 लाख। मतलब जब मेरी उससे 1-on-1 कॉल हो रही थी तो मैंने उसे कहा था कि यू शुड बी फैंसी। मैं आपको नहीं बता सकता, आपको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता होगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो, बट यू शुड बी फैंसी। आप ऐसी चीजों को सोचो जो थोड़ा डिफिकल्ट लगे चेस करने में, बट हाँ ऐसी चीज भी मत लिखना जो बिल्कुल ही आपको बिलीव ना हो। तो उस बंदे ने खुद से अपना टारगेट सेट किया, मेरे को बताया तक नहीं। बस मैंने उसे इतना बोला था कि ऐसा सेट करना जो तुम्हें थोड़ा फैंसी लगे और ऐसा भी ना लगे कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने टारगेट सेट किया 5 लाख पर मंथ का, और उसने 369 टेक्निक स्टार्ट की। 3 बार सुबह में लिखा उसने, 6 बार दोपहर में लिखा, 9 बार रात में लिखा। और तुम बिलीव नहीं करोगे, अप्रॉक्स 42 या 43 डेज हुए थे। एंड उसने मेरे को कॉल किया कि भाई सच में मतलब जो तुमने बताया था वो ऐसा वर्क कर रहा है कि मेरा जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर एक्सीड कर चुका है। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ ही माइट अचीव इट, और उसने क्या गोल रखा था मेरे को स्पेसिफिकली पता नहीं था। बट उसने 5 लाख रख के 42 to 43 डेज में वो पा लिया। उसके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई, उसका रेटिकुलेटेड एक्टिवेटिंग सिस्टम इतना एक्टिवेट हो गया कि वो 2-3 ऐसे जगह पे उसने कॉल घुमाए या मदद के लिए पूछा, अपॉर्चुनिटीज के लिए पूछा, कि उसके पास भाई तगड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ गई। और आज भाई मतलब वो ये ऐसे परेशान है ना कि भाई अब मेरा 50K पर मंथ इनकम था, 5 लाख पर मंथ अचानक से हो गया। अब मैं ये इनकम टैक्स में कैसे शो करूंगा? मतलब वो अब सीए को हायर करने में पड़ा हुआ है। मतलब तुम सोच लो किस पावरफुल तरीके से ये टेक्निक्स वर्क करती हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी तुम मैनिफेस्टेशन करो ना, जब भी तुम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करो तो यू शुड बी फैंसी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू शुड बी लॉजिकल। देखो बहुत हद तक वो ठीक है, बट मैनिफेस्टेशन में जो हमारी एक क्षमता है ना लॉजिकल होने का, लोग मतलब ये समझ लेते हैं ना कि अपने लिमिटेशंस को समझो। बट मैनिफेस्टेशन में तुम्हारी कोई भी लिमिट नहीं है। अ, तुम जो सोच सकते हो वो तुम बन सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मूल आधार ही यही है। स्पेसिफिकली हम 369 के बारे में बात करेंगे। अगर तुम इसके बारे में जानते हो या कहीं वीडियो देखा हो या नहीं पता हो, फिर भी बताता हूँ। 369 टेक्निक में तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना होता है। और उस बंदे ने जो लिखा था स्पेसिफिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने लिखा था, आई एम अर्निंग रुपीज 5 lakhs पर मंथ एज अ प्रॉफिट फ्रॉम माई बिजनेस। ठीक है, इसने ये लिखा। और उसके बाद ये चीजें चमत्कार हुई। 3 बार उसने सुबह में लिखा, जब वो उठता था उस समय लिखता था, और उसके बाद 6 बार वो दोपहर में लिखता था। अब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अगर 12 बजे दोपहर में लिख रहे हो तो 12 बजे ही लिखो, अगर 1 बजे लिख रहे हो तो 1 बजे ही लिखो। बट हाँ यू शुड बी कंसिस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं एक दिन लिखो और दूसरे दिन नहीं लिखो। अगर मान के चलो किसी चीज में तुम इन्वॉल्व हो तो ठीक है, तुम 1 बजे अगर नहीं लिख पा रहे हो तो 1:30 बजे 2 बजे लिखो, बट दोपहर में तुम 6 बार लिखो। और उसके बाद 9 बार रात में सोने से पहले। अब इस 369 का मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। साइंटिफिकली भी निकोला टेस्ला ने ये बोला था कि ये जो 369 है ना, ये पावरफुल नंबर्स हैं। अगर जब तुम काउंट भी करते हो ना, खुद से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तुम अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान देकर सोचोगे ना तो 3 और 6 और 9 पे यहाँ पे जोड़ पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है ना कि ये तीन नंबर्स 3 6 और 9 ये काउंटिंग को पावर दे रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम खुद समझो, तुम अगर तेजी में काउंट करोगे ना फिर भी इस नंबर्स के पावर तुम्हें समझ में आएंगे। अगर तुम फ्लावर्स को देखोगे ना तो फ्लावर्स भी हमेशा थ्रीज में होते हैं। और अगर तुम स्पाइरल पैटर्न्स देखोगे, अगर गैलेक्सी के पैटर्न्स भी देखोगे, तो वहां पे भी ये जो पैटर्न है ना 3 6 और 9 का, वो देखा गया है। और साथ में निकोला टेस्ला ने भी बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर्स हैं फ्रीक्वेंसीज में और बाकी चीजों में भी। और ये सुबह दोपहर और शाम का या रात का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ। 3 बार अगर तुम सुबह में लिखते हो ना तो वो तुम्हारे पूरे डे के इंटेंशन को सेट करता है, राइट? तुम्हारे पास सुबह में ज्यादा टाइम नहीं होता है इसलिए 3 बार लिखते हो। 6 बार तुम दोपहर में लिखते हो, क्योंकि जो एक्शन लेने का टाइम होता है ज्यादातर लोग इंडिया में या बाहर कहीं पे भी वो दोपहर में काम करते हैं। लाइक सुबह के 10 11 बजे से लेके दोपहर में दे आर ऑन देयर टॉप। तो 6 बार जब तुम दोपहर में लिखते हो ना तो तुम फोकस्ड रहते हो कि तुम क्या कर रहे हो, राइट? और उसके बाद रात में 9 बार लिखने का ये मतलब है कि रिलीजिंग इज वेरी, मतलब
यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ना मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी ताकत है। लाइक लोग कहते हैं ना कि तुम अब भगवान पे छोड़, तो यहाँ पे भी यही सीन है, तुम भगवान पे, यूनिवर्स पे, तुम जिसको मानते हो उस पे ये चीज़ें अब छोड़ दो कि ठीक है, मैंने इंटेंशन रख दी, मैंने मेहनत कर दी दिन भर, अब आपका काम है इन चीज़ों को संभालना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता फिजिकली। तो ये जो है ना, तब इतना जाके पावरफुल बन जाता है 369। लॉजिकली भी तुम्हें मैंने समझा दिया, और मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्निक्स को या किसी चीज़ को लॉजिकली समझने जाओगे ना, तो मतलब ये चीज़ें तुम्हारे लिए शायद काम नहीं करेगी। बट फिर भी लॉजिकली मैंने तुम्हें बहुत हद तक समझा दिया है। और जिसका जो भी गोल है, जो भी गोल है, बस पैसे से लेके नहीं, अगर हेल्थ से रिलेटेड है, अगर तुम्हारा फैमिली रिलेटेड है, लव लाइफ रिलेटेड है, जो भी है, वो तुम इस टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट करो। बट हाँ, एक चीज़ है कि इसमें तुम्हें अपने अफर्मेशंस चेंज नहीं करने हैं। अब तुम पूछोगे कि भाई कितने दिन तक लिखना है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें 1.5 महीने तक लिखना चाहिए। 1.5 महीने लिख के तुम छोड़ दो। अगर इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इट यू शुड कंटिन्यू इट, बट मेरे हिसाब से तुम्हें 1.5 महीने में मतलब चेंजेस दिखने लगेंगे, रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो 1.5 महीने तुम लिखो, और उसके बाद फिर इसको तुम छोड़ दो। बट एक ही अफर्मेशन लिखना, ये नहीं कि मतलब तुम रोज रोज अपना अफर्मेशन चेंज कर रहे हो, या हर सप्ताह के बाद तुम्हें कोई नई नीड दिख रही है और 7 दिन तुमने कुछ और लिखा, फिर 7 दिन तुम कुछ और लिख रहे हो, तो वहां पे उतने पावरफुल तरीके से वर्क नहीं करेगी जैसे इस बंदे के लिए की। उन चीज़ों के लिए मैं 10 into 3 कहता हूँ कि 10 बार 3 चीज़ें जो तुम्हें चाहिए अभी करंट के टाइम में, 3 अलग अलग चीज़ें, उसको तुम लिखो। वो भी बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। अब उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस नहीं है जैसे 369 के पीछे है, बट मेरे लिए पर्सनली 10 into 3 ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही था। आई वुड से कि यू शुड बी फैंसी विथ योर मैनिफेस्टेशन। तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए फैंसी रहो, लॉजिक को थोड़ा सा साइड कर दो, हाँ, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत लिख दो जो तुम्हें खुद ही बिलीव ना हो। मतलब अगर आज तुम लाइक बाइसाइकिल पे चल रहे हो, लाइक अगर तुम्हारे पास बाइसाइकिल भी नहीं है, तुम बोलोगे कि मेरे को अगले दिन BMW चाहिए, तो माइट भी ये ना हो पाए। मतलब अगर जिसका बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे है, कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है या क्लोज तुम पहुंच सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम इस चीज़ों को पे बिलीव नहीं करोगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और जो चीज़ें तुम्हें लंबे टाइम तक अफॉर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन जो भी करना है, तुम 1-2 दिन करके छोड़ दोगे, क्योंकि रिजल्ट तुम्हें नहीं दिखेंगे। तो यही मैं कहूँगा, और इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड कंटिन्यू टू दिस चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, सब्सक्राइब कर लो। और whoever wants a one-on-one consultant, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। मेरा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।